हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 के तीसरा पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इन्होंने जो पोयम लिखा है द वॉइस ऑफ द रेन, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग में से अगर हमारे चैनल पर कोई नए हैं तो इससे पहले हम लोग दो पोयम क्लास 11 का दो पोयम विद क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग लाइन है, एंड हु आर थ्रो सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सावर विच स्टैंड टू टेल गिव मी एन आंसर अस हर ट्रांसलेटेड। यहाँ पर पोएट पूछते हैं एंड हु आर थ्रो, तो यहाँ पर जो आर्ट है इसका मतलब होता है आर और थ्रो का मतलब होता है यू। तो पोएट पूछते हैं हु आर यू, सैड आई, आई मतलब खुद पोएट, टू द किससे पूछ रहे हैं, सॉफ्ट फॉलिंग सावर। ये जो सॉफ्ट फॉलिंग सावर है, जो आसमान से जो हल्का हल्का सा बारिश हो रहा है, जो सावर की तरह बारिश हो रहा है, उनसे वो पोएट पूछते हैं हु आर यू। ठीक है, विच स्टैंड टू टेल, और ये पोएट के लिए काफी ज्यादा अजीब है। गिव मी एन आंसर, जवाब पूछना, किससे पूछना, उस सावर से पूछना, यानी कि रेन से पूछना। अब उससे जवाब मिलना और भी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो देखिए कुछ जवाब इस तरह से है अस हेयर ट्रांसलेटेड, तो यहाँ पे कुछ जवाब आया हुआ है। अब देखिए जवाब क्या आया है वो देखते हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, अब जवाब आ रहा है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सैड द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, अब देखिए जवाब क्या आया हुआ है, मैं यानी कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस अर्थ का पोयम हूँ। पोयम यानी कि सॉन्ग, कौन बोल रहे हैं, रेन बोल रहे हैं। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि उस से आवाज आती है कि मैं कौन हूं, इस पोयम हूं इस अर्थ का। ठीक है, आगे देखते हैं। इटर्नल आई राइज इम्पेनेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल का मतलब होता है लगातार, है ना, और राइज माने होता है उठना, इम्पेनेबल का मतलब होता है जिसे छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, लैंड यानी कि जमीन और बॉटमलेस सी का मतलब होता है जिस समुद्र की कोई अंत ना हो, है ना, बॉटमलेस जिसका कोई अंत ना हो। तो क्या रहा है, वो जो रेन है वो कहता है कि मैं इम्पेम्पेबल हूँ, जिसे मुझे छुआ नहीं जा सकता, और मेरा जो उद्गम होता है, स्टार्टअप होता है, कहाँ से होता है, लैंड से होता है, और बॉटमलेस सी से मैं उठता हूँ, है ना। आई राइज, मैं उठता हूँ, फिर से वापस से समझता है, इटर्नल लगातार, मैं कंटिन्यू, आई राइज मैं उठता हूँ, इम्पेम्पेबल यानी कि बिना छुए, किसी के छुए, कहाँ से, आउट ऑफ द लैंड, लैंड से निकलता हूँ, एंड द बॉटमलेस सी। तो आप समझ सकते हैं ये भाप के फॉर्म में, यानी कि आपका वेपोराइजेशन के फॉर्म में, वो सी से और लैंड के जितना भी वाटर होता है उससे वो वेपोराइज करके वो आसमान की ओर चले जाता है। ठीक है, और यह जो प्रक्रिया होती है इसे इटर्नल प्रक्रिया कहते हैं। और जो आप लोग का गैस बनता है, वेपोराइज होता है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसे हम लोग छू नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वापस से समझते हैं इसको। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ का पोयम हूँ, सैड द वॉइस ऑफ द रेन, उस रेन से आवाज आती है, इटर्नल आई राइज इम्पेम्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं उठता हूँ इम्पेम्पेबल बिना किसी को छुए, मुझे छुआ नहीं जा सकता, कहाँ से, आउट ऑफ द लैंड, लैंड से, और बॉटमलेस सी से, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इटर्नल। ठीक है, आगे बढ़े। अपवार्ड टू हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, अपवार्ड का मतलब कि स्वर्ग की तरफ, तो यहाँ पे स्वर्ग नहीं होगा, आसमान, है ना। वेंस वर्बली फॉर्म्ड, वर्चुअली फॉर्म्ड, है ना, जहाँ पे मैं बदल जाता हूँ, मैं उठता हूँ आसमान की तरफ, वेंस, है ना, जहाँ पे मैं चेंज हो जाता हूँ, ऑल टुगेदर चेंज एट एंड येट द सेम। कह रहा है कि मैं आसमान की तरफ उठता हूँ, जहाँ पर मेरा बदलता है, वो जब जाहिर सी बात है वेपराइज होता है वो किस फॉर्म में बदल जाता है, क्लाउड के फॉर्म में, यानी कि वो बादल के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ये ऑल टुगेदर चेंज। लेकिन बट एट द सेम, लेकिन मेरा जो सेम है, यानी कि मैं चेंज होकर वाटर हूँ, वाटर चेंज होकर मैं बादल में चेंज हो जाता हूँ, क्लाउड्स में, लेकिन मैं रहता तो पानी ही हूँ, यानी कि मेरा जो बेसिक फॉर्मेट है वो तो मेरा वही रह जाता है, यानी कि मेरा पानी का H2O होता है। अब ये वेपोराइज के फॉर्म पे रहे या क्लाउड के फॉर्म पे रहे, लेकिन रहेगा तो यही। तो वही आपका जो रेन है वो बताता है कि मैं निकलता हूँ जब समुद्र से या लैंड से, तो मैं जैसे जैसे ऊपर बढ़ता हूँ मेरा जो वर्बली चेंज होता है, मैंने वर्बली जो है मैं अब फॉर्म्ड हो जाता हूँ, चेंज हो जाता हूँ, लेकिन मैं रहता सेम हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉप्स, अब डिसेंड का मतलब क्या होता है, गिरना, लैब में नहीं गिरना, है ना। आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉप्स, जब मैं नीचे की ओर गिरता हूँ, तो एटॉमिक्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, मैं क्या कर देता हूँ, जो छोटा छोटा पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट का लेयर है, उन्हें ग्लोब से क्या करता हूँ, साफ कर देता हूँ। जब मैं आसमान से नीचे की ओर गिरता हूँ तो क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एंड
ऑल डैट इन दैम विदाउट मी वेयर सीड ओनली लेटेंट अनबॉर्न। अब देखिए लेटेंट माने क्या होता है, हिडन। अब देखिए तो इसमें आपका लिखा हुआ है हिडन माने छिपा हुआ। रेन कहता है एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी। अब जो भी हो मेरे बिना जो सीड्स है वह केवल सीड ही रह जाएगा और वो छिपा हुआ रह जाएगा जिसका जन्म नहीं होगा। तो आप सब जानते हैं बारिश होता है तभी सीड से क्या है नए नए पौधे निकलते हैं, अगर नहीं बारिश होगा तो वो नहीं निकलेगा। आगे, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, चाहे दिन हो या रात हो, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। अब पोएट रेन कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, दिन रहता है या रात रहता हूँ, किसी भी समय मैं वापस लाइफ देता हूँ। किसको? अपने ऑरिजिन को। जो मेरा ऑरिजिन है उसे मैं क्या करता हूँ, लाइफ देता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि वो किसको लाइफ देता है, जो रेन होता है वो लैंड को या तो सी को, ये दो चीज़ों को लाइफ, जहाँ से वो ऑरिजिन हो ऑरिजिनेट हुआ है तो वही रेन बताते हैं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और उसे क्या करता हूँ, सुंदर करता हूँ और साफ करता हूँ। साफ करना और सुंदर करना, तो किसको? तो जाहिर सी बात है किसको किया जाता है, लैंड को और सी को। तो यही पोएट बताए हैं इस पोएम में। और ये जो लास्ट लाइन दिया हुआ है ये पोएट का अपना थिंकिंग है, तो इसके बारे में पोएम का हिस्सा नहीं है, तो इसको नहीं देखते हैं। तो एक बार वापस से समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें बताया गया है। छोटा सा पोएम है। पोएट कहते हैं कि एंड हु आर्ट हु, माने कि आप कौन हो, वो सावर से पूछते हैं। तो उधर से जवाब आना बहुत ज़्यादा रोचक होता है कि स्ट्रेंज होता है। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि रेन का जवाब आता है कि मैं क्या हूँ, एक पोयम हूँ इस अर्थ का, और मैं लगातार चलता रहता हूँ, अराइज करता हूँ, जो मुझे छुआ नहीं जा सकता। कहाँ से अराइज होता है, लैंड से या तो बॉटमलेस सी से। मैं आसमान की तरफ जाता हूँ जहाँ पर मेरा वर्बली चेंज हो जाता है, लेकिन मैं रहता सेम हूँ। उसके बाद वो ले करता है, डाउन करता है, जिससे वो एटॉमिक्स या छोटे लेयर्स को, डस्ट लेयर्स को क्या करता है, साफ़ कर देता है। और वो रेन बताता है कि मेरे बिना जो सीड्स है वो केवल सीड ही रह जाएगा, वो नया पौधा नहीं बनेगा। और साथ ही साथ ये बताता है दिन हो या रात हो मैं उन्हें लाइफ देता हूँ जहाँ से मैं स्टार्ट हुआ हूँ, और उसे प्योर भी करता हूँ, ब्यूटीफाई भी करता हूँ। तो आशा करते हैं आपको ये पोएम समझ में आया होगा। अगली वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।